सोनभद्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की खबर सामने आने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जी हां, इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें भर्ती के नाम पर पैसे मांगे जाने की बात सामने आई है। सर जी सर। ये सर कुछ नहीं बताएं अभी। नहीं सर, कुछ भी नहीं। अच्छा, कहें कि आप अपने से ही बात कर लीजिए, जो कहेंगे करेंगे, है ना। जी जी हाँ, तो यही कह रहे थे, जी समझ रहे हैं। जी। हम्म, तो अब हम क्या कहें, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता है। साला हमारी आदत है नहीं कहने की। चलिए सर, जो होगा हो जाएगा ना। अब कराइए, आप को कराना ही है। हाँ यार, बतिया सही है। थोड़ा सा डीपीओ साहब से भी राय लेना है ना। जी जी तो बड़े टाइट कदर किस्म के आदमी हैं जिल्ला। जी जी। चढ़ावा ज्यादा चाल है, ऐसे तो हमारी फटती है। नहीं नहीं, जान लीजिए, आप बाहर थे, बाहर को मैं अंदर कर रहा हूँ किसी तरह से बुद्धि लगा जी जी, हाँ सही बात कर, जो देखे हमने। सही मैं बता रहा हूँ। हाँ हाँ, सही सही, देखे इनकम हैं ना। सर्टिफिकेट एक्सपायर था ना। हाँ, जी। कुछ प्रबंध कर लीजिए कल के लिए। अब सर पहले आप ससुर जी से बोले थे, उनसे अभी तो कोई फ़ोन नहीं अब करेंगे उनके यहाँ। कर के बतिया लीजिए, ठीक है। ठीक, हम बात कर ले रहे हैं। आप बात कर लीजिए जी जी 1:30 तक का, ठीक है। ठीक तो है, उसके बाद हम आगे बतिया के कवर करा दिए, परसों बुला दें, ठीक है ना। ठीक है सर। हाँ, परसों इनका तब हम काउंसलिंग करा देंगे, जी समझ रहे जी हैं। जी सर। हाँ, तो जो हो जाएगा हो जाएगा, नहीं तो फिर देखते रह जाएंगे आप लोग। हाँ सही बात। ठीक है, बतिया लीजिए, ठीक, है हम ना। बात कर लेते हैं सर। शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी और सीडीओ से इसकी आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि सूची में पहले स्थान पर होने के बावजूद पैसे न देने पर उनका नाम हटा दिया गया। शिकायतकर्ता ने ये भी दावा किया कि सीडीपीओ ने उनके पति से 1.5 लाख रुपए की मांग की थी, जिसका ऑडियो प्रमाण उनके पास मौजूद है। शिकायतकर्ता का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में बड़े स्तर पर धांधली हुई है और इसमें कई लोगों की संलिप्तता हो सकती है। उन्होंने दोषियों की जांच कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और पूरी भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से कराने की अपील की है। भ्रष्टाचार के इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है और अब यह देखना होगा कि क्या जांच में दोषियों के खिलाफ ठोस कदम उठाए जाते हैं या यह मामला अन्य शिकायतों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाता है। देखिए, जहाँ तक पैसे के लेन-देन की बात है, अगर इसका साक्ष्य और ऐसा हुआ है तो ये सरकार को इस पे सोचना चाहिए। जहाँ पर ये भाजपा सरकार लगातार ये कह रही है कि ज़ीरो टॉलरेंस है और हम सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आखिर एक तरफ जहाँ नौकरी नहीं है, जहाँ दर-दर की ठोकरें खाने को बेरोज़गार युवा दौड़ रहे हैं, उस तरीके से एक छोटे से नौकरी के लिए भी अगर इस तरह की माँग हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि किस स्तर तक ये सरकार जा चुकी है और क्या व्यवस्था है कि जो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग इसको क्या देखना है और अपना भविष्य कैसे कोई आदमी सोचे समझेगा। इसकी मैं निंदा करता हूँ और मैं जाँच की माँग करता हूँ। जो लोग भी इसमें हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो पाए। मेरा नाम रूपा पटेल है, मैं पिरूनिया से हूँ, घुराव ब्लॉक से। मामला यही है कि सबको डॉक्यूमेंट चेक करके यहाँ फ़ोन गया, यहाँ से सीडीपीओ से पास से फ़ोन किए तो बोले कि कल तुमको 10 बजे तक यहाँ आ जाना है, डॉक्यूमेंट लेके पूरा, तुम्हारा मेरिट लिस्ट में पहला नाम है। तो हम यहाँ आए, सब कुछ चेक करके जमा कर लिया गया। इसके बाद हम घर पे गए तो रातों रात बदल के मेरे जगह किसी और का नाम कर दिया गया लिस्ट में। पहला स्थान था मेरा। हाँ, डीएम सर से मैं मिली हूँ तो डीएम सर ने मुझे बोला है जाके सारी बात आपने डीपीओ के पास करो। हाँ, फर्स्ट नाम था। हाँ, फर्स्ट नाम था। मैं पैसा की डिमांड नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पे फ़ोन किया करके बुलाया गया था कि यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट लेके पूरा चलिए आओ। धांधली है सर, और क्या। सोर्स ऊपर जिसका गया वहीं अपना दे के रातों रात कर लिया गया। मेरे यही करते हैं कि सही से डॉक्यूमेंट चेक करके जिसका सही है उसको दिया जाए। न्याय हम लोग को मिलना चाहिए।